ये मैं आपको वल्लाही यकीन दिला रहा हूँ कि एक पाई अगर मैं उसे अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करूँ तो वो मेरे लिए हराम है। इंशाअल्लाह आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपका जितना भी ताउन होगा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँच करके रहेगा इंशाअल्लाह। और हमें कोशिश करेंगे कि इस रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ताउन कर सकें, बेचारे जो गरीब हैं, लाचार हैं, ताकि वो अपनी दुआओं में हमें याद रखें। वल्लाही वो जब मुझे फ़ोन करते हैं या कभी उनका कॉल आता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ अगर इंतज़ाम हो जाता हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए तो बड़ा अच्छा था, किराए का घर है, पैसे नहीं हैं इतने कि हम किराया दे सकें, खाने के लिए खाना नहीं है, औलाद नहीं है, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ऐसे ज़रूरतमंद भी हैं मेरे भाई। और वाकई जब उनकी बातें सुनो, उनकी दास्तानें सुनो तो कलेजा मुँह को आ जाता है। साथियों, क्या बयां करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बयान करना ही है, इसीलिए आपके रूबरू आया हूं। और ये रमज़ान का महीना चल रहा है, बड़ा बाबरकत महीना है, और इस महीने में हम और आप अपनी खुशियां समेटने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हम और आप करते हैं मेरे भाई। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी चीज़ या किसी चीज़ की कमी जो है ना हमें नहीं होनी चाहिए, हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को, हमारे माँ बाप को। लेकिन हम और आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर जो बेचारे फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी मैसर नहीं है, पहनने के लिए कोई अच्छा लिबास, अच्छा कपड़ा नहीं है उनके पास, बड़े परेशान हैं बेचारे वो ज़िंदगी के अंदर। ये रमज़ान के महीने में मेरे भाई हम और आप ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, रमज़ान हमें ये सबक भी दे करके जा रहा है कि ये जो भूख और प्यास की शिद्दत है ना, जो तुम सुबह से लेकर के शाम तक, ग़ुरूब आफ़ताब तक बर्दाश्त करते हो अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ज़रा तसव्वुर करो कि ये भूख और प्यास कभी कभी बर्दाश्त से बाहर भी हो जाती है। ये एक दिन का भूखा रहना तुम्हें इतना मुतासिर कर देता है कि तुम कमज़ोर भी हो जाते हो। तो ज़रा देखो कि तुम्हारे वो भाई जो बेचारे, जिनको हफ़्तों तक खाना नहीं मिलता, अभी देख लो फ़लस्तीन में मुसलमानों के क्या हालात हैं। हमारे आसपास कई ऐसे गरीब, मिस्कीन, यतीम बच्चे हैं या लोग हैं जो बेचारे बड़े परेशान हैं, उनको ना कोई खिलाने वाला है, ना कोई एक वक्त की रोटी देने वाला है। रमज़ान में अफ़सोस की बात तो ये है मेरे भाई, मुझे कहना पड़ रहा है कि रमज़ान में ख़ास तौर पे अगर कोई रोज़ा नहीं रखता है तो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाने के लिए उसका इंतखाब करता है। यानी अगर उसको मिस्कीन खिलाने की ज़रूरत ना हो रोज़ा ना रखने की सूरत में, तो मिस्कीन को भी खाना नहीं खिलाएगा। ये हालात हैं हमारे और आपके। यानी हम रमज़ान के साथ हमने बहुत सारी नेकियों को क़ैद करके छोड़ दिया है कि ये नेकी जो है ना सिर्फ रमज़ान के साथ ही ख़ास है। क्या ये गलत नहीं है मेरे भाई? मैं इस वीडियो में बस आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि देखिए, मैं तो अपनी हद तक जो अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, मैं गरीबों की मदद करता हूँ, ताउन करता हूँ। ये रियाकारी के लिए मैं नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो मेरे भाई, मैंने एक कोशिश ये की है कि बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद हैं जो ख़ुद मेरे राब्ते में हैं। वल्लाही वो जब मुझे फ़ोन करते हैं या कभी उनका कॉल आता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ अगर इंतज़ाम हो जाता हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए तो बड़ा अच्छा था, किराए का घर है, पैसे नहीं हैं इतने कि हम किराया दे सकें, खाने के लिए खाना नहीं है, औलाद नहीं है, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, ऐसे ज़रूरतमंद भी हैं मेरे भाई। और वाकई जब उनकी बातें सुनो, उनकी दास्तानें सुनो तो कलेजा मुँह को आ जाता है, बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है। मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ मेरे भाई कि ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, देखिए मैं तो नहीं ये बात पसंद करता कि ऐसे लोगों को स्क्रीन पर लाया जाए, उनको ज़लील किया जाए, क्योंकि हमें नेकी करना है, दरिया में डालना है, नेकी अल्लाह के लिए करना है। बाकी इसकी जो शक्ल होगी इंशाअल्लाह वो मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ
कि जो भी अहबाब ताउन करना चाहेंगे, ऐसे ज़रूरतमंदों तक कुछ अपना पैसा या जो भी चीज़ें पहुंचाना चाहेंगे, तो जो भी आप भेज रहे हो, है ना, और जिसकी तरफ से भी हमारे पास आ रहा है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो बाकायदा मैं आपके स्क्रीनशॉट जो भी आप अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए, चाहे 10 रुपये हों, 5 रुपये हों, 100 रुपये हों, 1 रुपया, कितना भी, जितना आप दे सकते हो आपकी इस्तिताअत के मुताबिक, वो सारा इंशाअल्लाह मैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और मैं बताऊँगा कि किन किन लोगों ने भेजा है। ये बताना इसलिए है ताकि मामला साफ़ हो जाए, कुछ उसमें किसी तरह का झोल ना हो, किसी तरह की कोई बदगुमानी ना हो हमारे दिलों के अंदर कि हमने भेजा तुम्हारा पैसा गया नहीं गया, कहाँ गया, ठीक है। अच्छा, ये बताने के बाद दूसरी शक्ल ये होगी कि फिर जब ज़रूरतमंद तक हम अमाउंट पहुँचाएँगे तो इंशाअल्लाह हम उनसे फ़ीडबैक ले लेंगे। फ़ीडबैक कॉल की शक्ल में लाइव भी हम ले सकते हैं कि उनका चेहरा तो हम नहीं बता सकते, ना उनकी फ़ोटो, ना उनकी तस्वीर, ना उनका एड्रेस। देखिए, जो शख्स इनफरादी तौर पर आकर के पूछना चाहता है, कॉल करना चाहता है, उसको हम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह मुकम्मल हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ही सोशल मीडिया पर ऐसे बेचारे गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, उनको जलील करना, उनको बेइज्जत करना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब है ना। कुरान में खुद अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जताकर, तकलीफ़ देकर हमें अपने सदक़ात व खैरात को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपनी नेकियों को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यार आप लोग रोज़ाना, रोज़मर्रा अपनी चीज़ों को ख़रीदने के लिए अपने आप पर कितना ख़र्च करते हो? चलो 100 रुपये, 200 रुपये, उस 200 रुपये में से एक बार बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज़ाना निकालें, एक बार अगर आप 10 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये का अमाउंट निकाल कर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए भेजते हो जो यकीनन ज़रूरतमंद हैं, तो ये कितना बड़ा कार्य खैर है। आपको पता है, इरहमू मन फिल अर्दी यरहमकुम मन फिस समा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे ना, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मेरे भाई, ये बात बखूबी हमें समझ लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर आप कोई ताउन करते हो तो इंशाल्लाह उसका फ़ीडबैक भी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। जब उन तक वो अमाउंट पहुंचेगा तो इंशाल्लाह उन्हें ख़ुद पता चलेगा। क्योंकि देखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जानता हूं, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, किसी के पास 3-4 बच्चे हैं, कोई देने वाला नहीं, इल्ला कि रिश्तेदार या दोस्त अहबाब दे दें। कोई ऐसे हैं जो बुज़ुर्ग हैं बेचारे, घर में ना औलाद है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना कोई सपोर्ट नहीं है ना। तो ऐसे कई एक चेहरे हैं मेरे सामने, मेरे राब्ते में ख़ुद हैं मेरे भाई। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों तक हमारा ताउन, हमारी मदद इंशाअल्लाह जो भी हो सके, 1 से लेकर के 100 रुपये, जो भी आप कर सकते हो, हम कर सकते हो, मिल करके हमें करना चाहिए मेरे भाई। देखिए, ये खैर का महीना है, बरकत का महीना है, और उस महीने में जो भी हम इंशाअल्लाह करेंगे वो नेकी तो है ही, साल के 12 महीने करना है, लेकिन रमज़ान में खुसूसी तौर पे ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए। हम और आप अच्छे से अच्छी सहरी करते होंगे अपने घर में, अच्छे से अच्छा इफ़्तार करते होंगे अपने घर में। अगर किसी दिन इफ़्तार ना हो तो हमारे ऊपर क्या गुजरेगी? सहरी अच्छा ना खा सकें, पैसों की कमी हो या कुछ और मसला हो, कोई परेशानी हो, पानी की कमी हो, किसी और चीज़ की किल्लत हो, क्या गुजरेगी हमारे ऊपर? ज़रा सोच करके देखिए अपने आप से और अपने ज़िंदगी से इसको जोड़ करके देखिए कि कितनी तकलीफ़ का बाइस होगा ये। तो ऐसे लोग अगर हैं हमारे समाज और माशरे में तो उनकी मदद करना ये हमारी और आपकी दीनी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है मेरे भाई, दीनी और अखलाक़ी ज़िम्मेदारी। मैं आपको स्क्रीन पर जो फ़ोन पे या गूगल पे नंबर होता है उसको मेंशन कर देता हूँ। आप वहाँ से इंशाल्लाह जितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेफ़िक्र हो करके। देखिए, अल्लाह का और मेरा मामला है, आपका मामला है ना। यहाँ इसमें कोई झोल की बात नहीं है, किसी बदज़न और बदगुमानी की बात नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ हम सबको हिसाब देना है ना। एक पाई हराम हो अगर वो मैं अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करूँ, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। अल्लाह की रहमत के हम मुस्तहिक़ बन जाएं। यार, इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है कि अगर एक कुत्ते को पानी पिलाने पर जन्नत मिल सकती है तो इंसान को खिलाने पर क्या मिल सकता है, आप ख़ुद सोच लीजिए। अल्लाह ताला से आइए हम सब मिल कर के दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को
नेक तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और जो भी हम नेकियां करें अल्लाह ताला उसको कबूल फ़रमाए। रमज़ान की तमाम इबादतें अल्लाह ताला हम सब की कबूल फ़रमाए। दोस्तों, मैंने यानी जो बार कोड होता है या फिर नंबर होता है वो मैंने मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर उस पर यानी अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं नंबर बोल देता हूँ ताकि किसी तरीके का कोई स्कैम ना हो। 9695140801, 9695140801 ये फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे नंबर है। फिर इसी तरीके से स्कैनर भी मैंने लगा दिया है, तो स्कैन भी आप करके वहाँ से भी इंशाल्लाह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।